जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से आज 4 सितंबर 2025 को मैं गुरु जी के चरणों में इस सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी आप जैसे करवाएंगे मैं वही करूँगी, जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप आज जो मुझे आपने सेवा बख्शी, शुक्राना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और सबसे पहले तो शुक्राना गुरु का, आपने मतलब इतनी एक्सरसाइज कराई आज। ये सुबह सुबह पानी नहीं था और कम से कम 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ा। और जब मैं जा रही थी गुरुपाद, सुबह सुबह इतना सुंदर मौसम ब्लेस किया आपने आज। हल्की हल्की बारिश और बहुत सारी अलग 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 चिड़िया, कोई पक्षी, इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, पर्पल, येलो, ये सारी ब्लेसेस। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरु पिता। और इतनी सुंदर जगह ब्लेस की आपने, झरने और इतना पीस, जैसे जंगलों के बीच इतना पीस। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरु पिता। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु पिता कि मेरा मतलब जब मैं चलती थी तो मेरे बहुत सांस भारी हो जाता था, क्योंकि थोड़ा हार्ट का दिक्कत है। तो ऐसे चलते चलते मतलब ज़्यादा नहीं चल पाती थी। तो आज मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा सांस भारी नहीं हो रहा है। तो मेरी इतनी बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे इतने अच्छे से हेल्थ ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच। और जो सेवा थी संगत जी, आज यहाँ पे एक मान्यता है कि जो हमारे देवता हैं यहाँ के नाग देवता, वो मणि महेश नहाने जाते हैं डायनो से युद्ध करने के बाद, और नहा के जब वापस आते हैं तो यहीं से वो बड़े यहाँ जो हमारा लोकल मंदिर है नाग देवता का, वहाँ जाते हैं। तो बहुत सारी संगत आती है, उनके लिए गुरु जी ने सेवा बख्शी प्रसाद की, हलवा प्रसाद की। तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन हमेशा गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी आप करोगे सब कुछ, जो भी करोगे आप करोगे। तो बहुत अच्छे से हो गया, मतलब 1.5 घंटा लगा बनाने में। और मैं तो डर भी रही थी कि हेल्थ इशू है पता नहीं, लेकिन नहीं, गुरु जी कभी 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 आपको मतलब अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। और ये सच है,
इतना अच्छा हलवा प्रसाद बना। और पूरा मतलब काफ़ी संगत आती है, बहुत सारी संगत, और मैक्सिमम जेंट्स होते हैं, 6, 7, 800 लोग होते हैं। तो वो क्या बोलते, जो नाग देवता के जो पुजारी होते हैं वो ट्रांस में जाते हैं और वो बताते हैं कि आगे का कैसा रहेगा मौसम और ये सब। तो ये यहाँ की मान्यता है। मतलब काफ़ी एक होली, मतलब एक बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ये माहौल होता है। और ऐसे देवताओं को बुलाया जाता है और फिर उनको उनकी जो भी उनके बड़े बड़े टेंपल है वहाँ ले जाया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छे दर्शन करने का टाइम होता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ थे। मुझे बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूम रही थी, और जब ऐसे ये मतलब सब लोग इकट्ठे हुए तो बहुत सारी बटरफ्लाई ऐसे ऊपर से जा रही थी, इधर से जा रही थी, उधर से जा रही थी। तो संगति बहुत ही ब्लेस्ड हुए हम लोग आज, सब लोग जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से दिल से दिल से शुक्राना करती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब बारिशें तो होंगी लेकिन इस एरिया का कुछ बुरा नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। लेकिन अरदास है गुरुपा कि जो बाकी एरियाज़ हैं, जैसे प्लेन एरिया जहाँ पे बाढ़ हो रही है या फिर कहीं लैंडस्लाइडिंग और कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज़ गुरुपा वो भी सब ठीक हो जाए, अब सब शांत हो जाए गुरुपा, सब सही हो जाए। और गुरुजी आपके चरणों में मैंने अरदास लगाई है। तो संगत जी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे गांव में एक बहुत अच्छे इंसान थे 5 दिन पहले। तो वो मतलब वो उनको किसी से कुछ लेना देने नहीं था। जैसे आपने रोटी दे दी तो वो खा लेंगे, किसी ने थोड़ा सा बोला कि आप मेरा काम कर दो और वो उनका काम कर देंगे और लोग उनको थोड़े थोड़े पैसे दे देते थे। बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। तो जो बहुत ही सीधे होते हैं ना उनके दिल में भगवान होता है। तो वो 5 दिन से नहीं मिल रहे हैं। लास्ट आई थिंक मैंने ही उनको देखा था, लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। वो अकेले रहते थे, उनका फैमिली मतलब उन्होंने कभी उनकी शादी नहीं हुई थी और वो बहुत सीधे थे। तो ज़्यादा बात नहीं करते थे किसी से, बहुत ही ऐसे भोले टाइप के थे। और 5 दिन से नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी है यहाँ ढूंढने की, यहाँ जैसे कि कहाँ होंगे, नहीं मिल रहे हैं। हमने गुरु जी के चरणों के आगे सब ने अरदास लगाई है। संगत जी आप जो सब ये मैसेज सुने तो प्लीज़, जो सामूहिक अरदास होती है ना उसमें बहुत पावर है। गुरु जी की ऐसे सिंगल सिंगल का भी सुनते हैं, वो सबके अंदर है, वो सबकी सुनते हैं। वो एवरीवेयर, हर जगह है, हर जगह है, कण कण में है। लेकिन संगत जी हम जब इकट्ठे अरदास करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए अरदास करें कि उनका पता तो चल जाए, क्योंकि वो कहीं जाते भी नहीं थे। उनका मतलब जो एरिया था वो इतना था कि 1 किलोमीटर का दायरा या 2 किलोमीटर का, इसके आगे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सीधे थे। उनको पता भी नहीं था कि और कहीं जाना भी है और कोई एरिया भी है। तो अरदास करें कि उनको पता चल जाए, मतलब उनका कुछ ना कुछ तो पता चले कि वो कहाँ है, कैसे है, कौन सी हालत में है। जैसे भी है गुरुपा पता चल जाए, क्योंकि सब लोग उनके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके घर के लोगों को छोड़ के, क्योंकि घर के लोगों को ज़्यादा उनकी पड़ी नहीं थी। तो घर के लोग भी उनको ढूंढने में सहयोग तो दे रहे हैं, लेकिन वो पुलिस में नहीं करना चाहते कि पुलिस आए और इंटरफेयर करे, क्योंकि वो अकेले ही रहते थे। तो शायद पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, वो गुरुजी जाने। और बस ये अरदास है गुरुजी कि वो
उनका पता चल जाए कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे हैं, पता चल जाए गुरुपा। मुझे भी बहुत ही ऐसे अंदर से उनके लिए मतलब बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी कभी कभी आते जाते उनको ऐसे मिलती थी, कुछ ना कुछ देती रहती थी। तो जो भी है प्रभु, आप जाने जाने, आपको पता होगा, प्लीज़ मदद करें। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड था, बहुत ही ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला होए गुरुपा, सर्वदा भला करे। अपने चरणों की धूल बना के रखना मेरे गुरुपा, चरणों में लगा के रखना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। लख लख शुक्राना। सबसे पहले तो मैं उन अंकल का शुक्राना करती हूँ जिन अंकल ने हमारा सत्संग शेयर करते हैं। राज अंकल, राज अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना करते हो, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आप पे हमेशा अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा आपके परिवार पे हमेशा बनाए रखे। गुरु जी आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखें। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा 4th सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे से हमेशा मुझे मैसेज यही आता है कि बेटा तू अपने शेयरिंग सत्संग बढ़ा, तेरे पे बहुत सत्संग है गुरु जी के, तू सत्संग शेयर कर। और मैं कई दिन से नहीं, कई महीनों से सोच रही थी कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं तो करूं कैसे। भाई ये तो मुझे पता है कि मुझे सत्संग सुनाना है और शेयर करना है, लेकिन गुरु जी का मुझे कोई भी बंदा मिलता तो मैं वो मौका नहीं छोड़ती थी गुरु जी का सत्संग शेयर करने में। कहीं पे भी गुरु जी की कोई भी संगत मिली, 2 आंटी मिली, हमने सत्संग शेयर किया। लेकिन वो तो चलो सत्संग शेयर करना है, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि सबको बता, जो तेरे संग में हुआ है सबको पता होना चाहिए। तो मैं गुरुजी से एक दिन खाना बना रही थी, तो मैं गुरुजी से ना, मतलब कि बार बार गुरुजी का एक ही मैसेज है, पुत्र तू शुक्राना नहीं कर दी, ऐच करके तेरा ना कोई भी काम नहीं बनता पिया, तेरा शुक्राना नहीं, तू मेरा शुक्राना नहीं कर दी, ऐच करके तेरा काम नहीं हो रहा। तो एक दिन ना, मतलब कि मेरे अंकल से मेरी लड़ाई हुई थी, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। तो जब गुरुजी का ये मैसेज मेरे सामने फ्लैश हुआ इवनिंग में, तो मैं ना गुस्से में, गुरुजी का स्वरूप था फोन के अंदर चल रहा था, मैं किचन में जब काम करती हूँ तो मैं गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ, गुरुजी का भजन चल रहा होता है। तो मैं गुरुजी से गुस्से में बोली, मैंने कहा इतनी आप सबकी बातें सुनते हो गुरुजी, फिर आप मुझे वो नंबर ही दे दो ना,
आप नंबर दे दो तो मैं सत्संग शेयर कर दूंगी। मैं कोई मना कर रही हूँ कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही। मैं कहाँ जाके शेयर करूँ, मैं किससे जाके बोलूँ कि मेरे को नंबर दे दो, या कहाँ पे शेयर करूँ। एक दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे एक नंबर दिखाया। मैंने सत्संग का शेयरिंग का मैसेज भी डाला। उन्होंने कहा आंटी आप इसमें सत्संग कर सकते हो, लेकिन कम से कम ना सत्संग आपका 15 मिनट का होना चाहिए, 15-20 मिनट का होना चाहिए। तो संगत जी, मेरा 15-20 मिनट का सत्संग नहीं है। चाहे तो ये लगा लो मैं स्पीड पे ज्यादा बोलती हूँ या जो भी है। तो मुझे लगा कि मैंने एक बार सत्संग शेयर किया तो उन अंकल का मेरे पे मैसेज आया कि आंटी आपका सत्संग तो बहुत छोटा है। मतलब कि मैंने 5-7 मिनट का करा था। बोले आपका सत्संग छोटा है, हमारे पास तो ये बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं, तो हम तो शेयर नहीं कर सकते। तो मैं निराश हो गई। मैंने दोबारा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहां पे शेयर करने का। तो फिर आया गुरुजी का नेक्स्ट इवनिंग में कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरुजी से बोली, मैं गुरुजी मैं कहाँ से करूं, जो नंबर आपने दिखाया वो अंकल तो शेयर करते नहीं है तो बताओ मैं कहाँ से सत्संग शेयर करूं। कुदरती 1 घंटे बाद मेरे पास ये राज अंकल का फेसबुक पे एक आंटी के जरिए मेरे पे ये नंबर आया। वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने बोला आपको अगर सत्संग शेयर करना हो तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है। मैंने नंबर देखा तो ये नंबर अलग है और वो नंबर अलग है। मैंने उसी टाइम स्क्रीनशॉट उतार दिया इसका। मैंने ये नंबर ले लिया कि चलो मैं फ्री होके मैं कॉल करूंगी। करते करते भी 2 दिन बिता दिए मैंने। तीसरे दिन मैंने राज अंकल को मैसेज करा, सत्संग के लिए पूछा, इन्होंने ओके किया और अंकल ने मेरा सत्संग शेयर किया भी और मेरे पास मैसेज भी आया। उस दिन मेरी खुशी का, जब मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर हुआ था, उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो एकदम से गुरुजी के स्वरूप के आगे नाच उठी कि गुरुजी आज मेरा पहला सत्संग शेयर हो गया। और ऐसी मेरा जब दूसरा सत्संग शेयर हुआ तब भी मैं बहुत खुश होकर गुरुजी को बोली, गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैंने अपना दूसरा सत्संग भी शेयर कर दिया। तो गुरुजी ने मुझे ये नंबर यहाँ से दिया। अपना सत्संग शेयर करने के लिए मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी मुझे ऐसा नंबर तो दो जहाँ मैं शेयर करूँ। तो मुझे गुरुजी ने मेरी ये बात सुनी और मैंने अपना सत्संग शेयर किया। अब आती है आगे सत्संग की। तो गुरुजी का मेरे पास सबसे पहले एक ब्रेसलेट के रूप में गिफ्ट आया गुरुजी का मेरे घर में। और उस गिफ्ट के आने से मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल हुआ। मेरे घर में लगा लो खुशी ही खुशी है। गुरुजी का, जब गुरुजी का ब्रेसलेट आया मेरे घर में, उस ब्रेसलेट के आने से मेरे घर में बहुत खुशी रही है। दुख सुख तो देखो जीवन भर चलता ही है। आज खुशी है कल गम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई हम रो रहे हैं और हम रो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले मेरी रोहतक में मेरी मौसी रहती है, उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया था। गुरुजी का सत्संग कराया और हमें इनवाइट किया। तो हम गए कि मेरी मासी की एनिवर्सरी है। हमने गुरुजी के सत्संग पे गए, हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। तो मैं उससे पहले अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई कि भाई बेटा, मेरी बेटी स्कूल का काम कर दो। मैंने कहा, उनका भाभी जी आप ना फटाफट इसको स्कूल का काम करा दो, मैंने 5 बजे सत्संग के लिए निकलना है रोहतक में। बोली भाभी जी आप रोहतक जा रहे हो? मैंने कहा हाँ आपको चलना है। बोली मेरा मन तो बहुत है, लेकिन आप किसके यहाँ जा रहे हो? मैंने बोली जो रोहतक में होता है वो तो हो गया संडे को। मैंने कहा नहीं, मैं वो शेयरिंग सत्संग पे नहीं जा रही, वहाँ नहीं जा रही हूँ सत्संग पे। ये मेरी खुद की मासी की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसके सत्संग पे जा रही हूँ। तो आपका चलना है तो चलो। तो एक बार को उन्होंने बड़ा अजीब सा वो किया कि भाई एनिवर्सरी का फंक्शन
और ये जा भाई मुझे भी लेके जा रहे। मैंने कहा देखो वो तो मेरा अपना घर है, मेरा मायका है। तो मायके में तो लड़की कहीं पे भी ले जा सकती है, किसी को भी ले जा सकती है। तो मायके वाले ये थोड़ा ना कहेंगे कि तू इनको क्यों लेके आई है। और ये तो फिर गुरु जी का दरबार है, इसमें तो कोई भी आ सकता है, राह चलता व्यक्ति भी जा सकता है। तो हम चले गए, हम चले गए सत्संग पे। तो उनकी जो देवरानी है उनका मायका रोहतक में ही है। हमने रोहतक में हम गए, हमने सत्संग अटेंड किया, गुरु जी का अच्छे से लंगर प्रसाद खाया। तो मैं तो चली गई अपने रिलेटिव के पास, मतलब कि अब मैं अपने मायके में आई हूँ तो मायके वालों से तो मिलूंगी, क्योंकि जब गुरुजी का सत्संग होता है तो कौन कहाँ है किसी का नहीं पता। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं अपने मायके वालों से मिलने के लिए गई उनके पास। तो वो लंगर प्रसाद कर रही थी, खा रही थी। तो उन्होंने अपनी देवरानी की मम्मी से कहा, आंटी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग ब्लेसिंग में ब्रेसलेट दिलवा दो ना, अगर मिलता हो तो एक गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए मुझे। तो उनकी मम्मी ने एक दो सेवादार आंटी से और अंकल से पूछा होगा। तो वो बोले आज यहाँ पे ब्लेसिंग नहीं बट रही, लेकिन वहां पे ब्लेसिंग बट रही थी। कोई अंकल थे जो ब्लेसिंग बांट रहे थे। हमें नहीं, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मतलब कि मेरी मासी और मेरे मास्टर जी को भी ब्लेसिंग दी थी, जो उनके हाथ में था गुरु जी का ब्रेसलेट। तो लेकिन भाई मैं कैसे पूछूं अपनी मासी से कि ये आपने कहाँ से लिया और कहाँ किसने दिया। भाई मैंने उनके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखा। मैं सबसे मिलकर मैं आ गई बाहर। तो वो निराश हो गई, बोली भाभी जी मुझे तो आज ब्लेसिंग, सोच रही थी कि मुझे ब्लेसिंग मिले, और मुझे तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली। मैंने कईयों से पूछ लिया। मैं कहा, कोई बात नहीं भाभी जी, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी ले लेंगे। मेरे पास कोई ब्लेसिंग आएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, क्या हो गया। ये तो गुरुजी ने ये थोड़ी ना लिखा है कि अगर तेरे को मैंने दिया है तो तू किसी को दे ही नहीं सकती है, तो मैं दे दूंगी आपको, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, सबको मिलना चाहिए। तो बोली ठीक है। तो मेरे अंकल बोले कि मैं पार्किंग से गाड़ी ले आता हूँ, मेरी पार्किंग में भी नहीं, पार्किंग से बाहर कहीं दूर गाड़ी खड़ी है, यहाँ कहीं जगह नहीं थी। तो मैं और जो आंटी मेरे साथ गई थी, हम दोनों गली के बाहर खड़े थे। वहां पे एक अंकल खड़े थे एक पन्नी लेके, और वो पन्नी में 4 ब्लेसिंग्स थी, जिसमें 2 ब्लेसिंग्स मुझे मिली, 2 उन आंटी को मिली। तो वो बोली भाभी जी मैं इनसे पूछ के देखूं कि इनके पास ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा भाई पूछ लो भाई, पूछने में क्या जा रहा है। तो वो गई तो बोली आप आ जाओ ना मेरे साथ। मैंने कहा चलो। तो वो बोली आंटी अंकल जय गुरु जी, हमने उनको जय गुरु जी बोला, उन्होंने भी हमें जय गुरु जी बोला। तो मेरे साथ जो आंटी गई बोली अंकल आपके पास गुरु जी का ब्रेसलेट है। वो बोले आंटी देखता हूँ, देखना पड़ेगा ब्रेसलेट है या नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं आंटी ब्रेसलेट तो नहीं है, ये लो आप ये ले जाओ। तो उन्हें एक गाड़ी में जो शीशे पे लटकाने वाला मिलता है स्वरूप, वो मिला उनको। तो बोलिए अंकल मैं इसका क्या करूंगी, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। तो मैंने कहा अंकल अगर है तो कुछ ब्रेसलिंग के रूप में तो मुझे भी दे दो। उन्होंने हाथ डाला तो ब्लैक कलर का गुरु जी का ब्रेसलेट मुझे मिला। वो बोली अंकल मुझे भी ब्रेसलेट दे दो ना, मैंने आपसे ब्रेसलेट ही तो मांगा था। वो बोला आंटी मेरे पास नहीं है, देखो मैं देखता हूँ। उन्होंने दोबारा हाथ मारा, उसमें रेड मोती में उन्हें भी ब्रेसलेट मिल गया। एक गाड़ी में टांगने वाला मुझे भी मिल गया। बोले कि लो आंटी ये एक आप ले जाओ। मैंने कहा अंकल मेरी गाड़ी में तो पहले ही गुरुजी बहुत सारे विराजमान है, हर रूप में विराजमान है। तो बोले कोई बात नहीं आंटी आपकी नई गाड़ी ब्लेस्ड होगी, आप इसको ले लो। मैंने कहा लाओ अंकल, ब्लेसिंग को मना नहीं करते हैं, लाओ। शायद गुरुजी ने मुझे एक नई गाड़ी देने के लिए भी मुझे ये इसलिए ब्लेस पहले से ही कर दिया कि ले तेरे घर में गाड़ी आएगी तो तू उसमें लगाना। गुरुजी ने उस आंटी की कितनी जल्दी सुनी। उन आंटी को गुरुजी का ब्रेसलेट मिला,
गाड़ी के लिए ब्लेसिंग्स मिली। अव्वल उनके घर में भी गाड़ी है नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और जो ब्रेसलेट के लिए मैं कई दिन से परेशान थी, मैंने ऑनलाइन काफी दिन से सर्च कर रही थी, वो गुरुजी ने मेरी इच्छा रोहतक से पूरी करी। उसी दौरान मेरी बेटी भी थक गई। अच्छा, तुम लोगों को तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, मेरी बेटी ही गुरुजी की देन है। तो मेरी बेटी ने खूब रोना डाला, मेरे को भी चाहिए। वो बोले बेटा अब की बार तो नहीं है। उधर 3 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, बैसाखी के फंक्शन पे। मैं गुरुजी के बैसाखी के फंक्शन पे गई, हमने दर्शन करे। मेरी सिस्टर और मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम चारों जने हम गए। तो मेरी बेटी फिर रोई कि मुझे तो गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए तो चाहिए। और वो, उसको हर जगह से ब्लेसिंग्स मिली, कहीं से उसको चॉकलेट मिली, कहीं से उसको टॉफी मिली, कहीं से उसको कुछ मिला, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है ना कि मुझे तो गुरुजी का ब्रेसलेट ही चाहिए तो चाहिए। मेरे को तो वो जब लास्ट गुरुजी के मंदिर के बाहर से हम सड़क क्रॉस करके अगली पार्किंग में जाते हैं, वहां खड़ी होकर रोने लग गई। तो वहाँ एक अंकल बैठे थे, तो मैंने कहा बेटा ये तेरे पे इतनी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तुझे आज तक कभी यहाँ से कुछ चॉकलेट या टॉफी या कुछ मिला है? तेरे को फ्रूटी भी मिली है, कभी तुझे यहाँ से कुछ मिला है? ये चीज बता। वो उसको लेकिन नीड, मतलब उसकी जिद एक ये है कि मुझे तो यहाँ से ब्रेसलेट चाहिए ही चाहिए। फिर उसी टाइम एक अंकल ने अपनी पॉकेट से मेरी बेटी को वो ब्रेसलेट दिया। मेरी बेटी इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह इशिका, तेरी तो आज गुरुजी ने लॉटरी खोल दी, तेरे हाथ में स्वीट भी दे दिए, देख कितनी सारी। और तेरे को देख गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट भी दिया। गुरुजी बड़ों पे क्या अपना आशीर्वाद बनाते हैं, साथ में बच्चों पे भी अपना आशीर्वाद बनाते हैं। मेरी बेटी पे, मेरी बेटी की उस दिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसको गुरुजी का ब्लेसिंग मिला। 2 महीने बाद ही उसको गुरुजी का ही स्वरूप के रूप में एक बैग भी गिफ्ट में आया, उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। और मेरी बेटी को वहां से बैग भी गिफ्ट आया कि आंटी ये आपकी बेटी के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है मैंने। तो गुरुजी सुनते तो सबकी हैं, हम कोई इच्छा लेके जाएं और गुरुजी पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी तो ऐसी बहुत सारी विशेष हैं जो गुरुजी ने पूरी करी है। कुछ मांग कर ली है, कुछ बिना मांगे गुरुजी ने दिया है, लेकिन दिया जरूर है। देर सवेर तो देते हैं। गुरुजी इसका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ब्लेस किया, जो मुझे दिया है। और जो नहीं दिया है उसका कोई पछतावा नहीं, जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका उससे भी ज्यादा शुक्राना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरपा की प्यारी प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ, और मैं गुरपा का शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। मैंने एक बार पहले भी शुक्राना करा था 4 बज के, ठीक 4 बजे, तो मेरा गुरपा फ़ोन ऑफ हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर मैं अभी 5 फ़ोन चार्ज करा, फिर मैं 5:04 में गुरपा का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। गुरपा का कल भी मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना कर, तो मैंने कहा गुरुपा सुबह करूँगी, अमृत वेला में उठ के नहा धो के आपका शुक्राना करूँगी। तो मैं गुरुपा के
स्वरूप के सम्मुख बैठ के गुरुपा को देख के गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। तो मैं अपने पहले तो गुरुपा के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, हमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। जब से आपने मुझे अपनी संगत बनाया गुरुपा, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं सुबह उठने लग गई हूँ और गुरुपा सुबह उठाने के लिए, अमृत वेले का शुक्राना कराने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी संगजन गुरुपा, मैं ये बोलना भूल गई कि मैं गुरुपा का शुक्राना करते समय यदि मुझसे कोई भी गलती हो, कुछ भी बोलने में त्रुटि हो, तो उसके लिए गुरुपा मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। संगजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा, मैं गुरुपा का आगे बोलती हूँ। तो मैं गुरुपा का कल मैसेज आया था कि बेटा मैंने तेरे मुंडे के बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, चल शुक्राना कर। तो गुरुपा मुंडा मेरा नहीं है, मुंडा तो आपका ही है और हम आप ही के चरणों में समर्पित हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपने नाती का कष्ट हटाने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपका मैसेज आया था कि बेटे तेरे कमर के दर्द रहता है और दवाइयाँ से तेरे को कोई आराम नहीं लगता, तेरी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, धुंधलापन भी रहता है, सत्संग सुन सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा मैंने सत्संग सुना और दवाइयाँ तो गुरुपा मैं कमर की ऐसे लेती नहीं हूँ, हाँ लेकिन आँखों का धुंधलापन थोड़ी सी हो रहा है क्योंकि चश्मा भी लगा दिया है। तो गुरुपा हमारी इतनी चिंता करने के लिए, इतनी हमको ब्लेस करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आपका एक मैसेज फिर आया था कि आज आंटी, आज यमराज से तेरे बच्चे को बचाने आया हूँ, तेरे सत्संग सुनते ही मैं जानलेवा कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा, अगर मुझसे प्यार करती है तो तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे के कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका ही नाती है, आप ही ने उसकी रक्षा करनी है, अब आप ही के चरणों में दे दिया है, जो करना है आपने करना है। अब तो मैंने उसको आपको हम सभी आप ही को समर्पित हैं। तो गुरुपा अब जो अच्छा करना है आप ही ने करना है गुरुपा, तो जो उसके लिए अच्छा है गुरुपा वही आप करिए गुरुपा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने कहा कि बेटा शुक्राना कर और देख कैसा पैसा खुद चलकर तेरे पास आएगा। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारी पैसे की कमी को दूर करने के लिए भी गुरुपा अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज आया है कि पुत्र मैंने तेरे को 777 का महाप्रसाद दिया है और तुझे मिल रहा है, सत्संग सुन। तो गुरुपा मैंने सत्संग सुना और तो गुरुपा आपका 777 ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक आपका फिर मैसेज आया, एक पल की देरी भी मत कर, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है, तो ये सत्संग सुनते ही मैं सब ठीक कर दूंगा। तो गुरुपा ये मैसेज बहुत आ रहा है गुरुपा, तो इसको आप प्लीज़ ठीक कर दिए गुरुपा। मेरी खास अरदास है आपसे कि गुरुपा कोई अकाल मृत्यु का मैसेज, वो अकाल मृत्यु ना हो। तो गुरुपा इस कष्ट को दूर करने के लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैंने आपका और फिर मैसेज आया कि पुत्र सत्संग में मैंने खास तेरे लिए भेजा है, सत्संग सिर्फ मेरी मुट्ठी भर संगत को ही ये सत्संग मिलेगा।
तो गुरुपा मुझे मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुट्ठी भर संगत तो गुरुपा आप तभी बनाते हैं जो आपके दिल के करीब हो, तो दिल के करीब रखने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैसेज आया है कि एक औरत की बुरी नज़र लगी है जिसके कारण तेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारियों ने घर को जकड़ा हुआ है। सत्संग सुन, तेरे परिवार को बहुत बड़े कष्ट से बचाना है। तो गुरुपा परिवार को आप आपका परिवार है गुरुपा, आपको अपने परिवार को बचाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हमारा इतना ख्याल रखने के लिए गुरुपा। आपका वैसे ये मैसेज बहुत बार आता है कि एक औरत की बुरी नज़र है, तो गुरुपा कौन सी औरत की बुरी नज़र है? आपने कहा है ना कि पड़ोस में मोटी औरत है, तो मोटी औरत तो बहुत है गुरुपा, यहाँ पे समझ में नहीं आता। वैसे एक औरत पे तो मेरा शक है, लेकिन अब पता नहीं चलता गुरुपा, ऐसे कैसे किसी पे शक कर दें। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, उस मोटी औरत की नज़र से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आपका फिर मैसेज आया है कि मेरा भेजा हुआ एक खास दूत तेरे मुंडे के जीवन में आ चुका है, अब उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुपा ये सत्संग तो मैंने तुरंत सुना गुरुपा, है मुंडे की बेटे की भविष्य की बारे में इतना अच्छा करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने ही करना है उसका अच्छा अच्छा, जो उसके लिए अच्छा है गुरुपा प्लीज करिए गुरुपा। गुस्सा करता है थोड़ी सी, तो उसके गुस्से को गुरुपा बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए, सबसे प्रेम से बोले। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ करता है, तो कहना भी नहीं मानते बच्चे आजकल, तो गुरुपा उसको बोलिए कि कहना मानिए, माँ बाप का कहना मानिए। कोई भी बच्चे गुरुपा जो भी हैं कहना नहीं मानते माँ बापों का, तो गुरुपा उनको ब्लेस करिए कि अपने मम्मी पापा का कहना मानो, माँ बाप इतना करते हैं तुम्हारे लिए। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, उसके गुस्से को प्लीज़ शांत कर दीजिए और पढ़ाई में मन लगाए गुरुपा। सभी आजकल सभी लोग बहुत दुखी हैं, तो गुरुपा सभी को ब्लेस करिए, संगत जन के परिवारों को सुख समृद्धि दीजिए, राज अंकल जी के परिवार को भी सुख समृद्धि दीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस करिए गुरुपा। और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना राज अंकल का, जो हमारे इस सत्संग को शेयर करते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना राज अंकल और संगत, सभी संगत जो मेरा सत्संग शुक्राना को सुन रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इस सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सबको ब्लेस करिए, तो गुरुपा सबको ब्लेस करिए जो संसार में दुखी हैं, बहुत दुखी हैं गुरुपा। आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सुखी हो, तो गुरुपा सभी के दुखों को दूर करिए। इतने आजकल तो पहाड़ में इतनी प्रलय हो रही है, तो गुरुपा इसको बचाइए, गुरुपा बचाइए इसको। बहुत सारे लोग इसमें वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो गुरुपा उन सब की रक्षा करिए। जो चले गए तो उन गुरुपा उनको अपनी शरण में लीजिए। बहुत लोग गंगा जी में डूब गए हैं, तो गुरुपा उनको अपनी शरण में लीजिए, उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिए गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिए। अनंत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गणेश भगवान का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। यदि मुझे पूजा अर्चना से में कोई गलती होगी गणेश भगवान जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने कुल देवता भैरव देवता है हमारे कुल देवता, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। यदि मुझे पूजा अर्चना से कोई गलती होगी तो प्लीज़ कुल देवता माफ़ कर दीजिए। मेरी कुल देवी भी, यदि मुझे उनकी पूजा अर्चना में कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी काली माता जो हमारी रक्षा करती है, गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैंने और काली माता ने तेरा बहुत बड़ा संकट से बचाया है। तो मेरी काली माँ आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, काली माता बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना काली माँ। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो आपकी पूजा अर्चना में से, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बेटे अंकल से या पति अंकल से भी, किसी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरे इष्ट देवता मुझे हम सबको, परिवार के सदस्यों को माफ़ कर दीजिए। यदि पूजा अर्चना में कोई गलती हो, मेरे मंदिर में विराजमान सभी देवता, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, सभी देवता, प्लीज़ यदि कोई गलती हुई हो मेरे परिवार से, परिवार के सदस्य से या मुझसे, तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा
आपका मैसेज आता है कि तेरे पितृ प्रेत योनि में हैं और उसके सदस्य को अकाल ले जाना चाहते हैं। तो गुरुपा प्लीज पितृ देवताओं से बोलिए कि हमें माफ़ कर दीजिए। ये जो बेटे अंकल से कोई गलती हो गुरुपा, तो उससे भी पितृ देवताओं से बोलिए कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और पति अंकल से कोई गलती हुई तो पितृ देवताओं प्लीज़ माफ़ करवा दीजिए गुरुपा, हम सबको माफ़ करवा दीजिए। पितृ देवताओं हमें माफ़ कर दीजिए। हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को अपशब्द बोला है तो हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। पितृ देवताओं हमें जो भी देवी हमसे रूठी है या पितृ देवता हमसे रूठे हैं तो गुरुपा हमको माफ़ी दिलवा दीजिए। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जब से हम आपकी संगत में आए हैं, पहले तो गुरुपा हमें पता भी नहीं था कि कोई देवी हमसे रूठी है या पितृ देवता हमसे रूठे हैं। तो गुरुपा हमें इसकी जानकारी दिलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना। और इसी के साथ मुझसे यदि कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा सभी बच्चों को ब्लेस करिए। जो बच्चे आजकल गाड़ी बाइक बहुत तेज़ी से चलाते हैं तो उनको गुरुपा ब्लेस करिए, एक्सीडेंट से बचाइए और सब बच्चों की पढ़ाई में मन लगवाइए गुरुपा। आजकल बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, ज़्यादा घूमते हैं, शराब सिगरेट नशा करते हैं, तो उनको भी गुरुपा ये आदतें छुड़वा दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा छुड़वा दीजिए। और सभी को ब्लेस करिए गुरुपा, सभी बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे लाइए गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के लिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुपा प्यारे प्यारे गुरुपा का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, सोने सोने गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, सभी को प्रणाम। जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरुजी। मेरे शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, सभी संगत परिवार को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। आप स्वीकार करो दाता, और मेरी हर सांसों का, हर धड़कन का शुक्राना 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 है बाबा। मेरे जीवन में एक पल ऐसा नहीं जो मैं आपका स्मरण न करती हूँ। नींद में भी आपका ही स्मरण होता है, और ऐसी ऐसी जगह जो सपने याद नहीं रहते, लेकिन नींद में भी प्रभु आप ही साथ में रहते हो, और कहीं ना कहीं कुछ पवित्र धाम में लेके जाते हो, कहाँ मंदिर दिखाते हो, कहाँ ऐसे कष्ट भी काटते हो। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। बच्चों के कष्ट काटे हैं, बच्चों को आशीर्वाद भी दिए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरु पर
मेरे साक्षात परमात्मा महाशिव जी, मेरे पिता, माता, सखा, भाई, बंधु, सब कुछ आप ही हो बाबा। मेरे जीवन का आधार भी आप ही हो दाता। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे उतार चढ़ाव में हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया। मेरा जीवन हमेशा आसान नहीं रहा बाबा, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ बाबा। मैं वादा करती हूँ कि मैं मैं वादा करती हूँ कि मैं देने મને જોઈએ છે મમ્મા આપું છું હું તને इस प्रार्थना को साझा करूंगी। और प्रभु, आपने मेरी जीवन इस जीवन में पिछले जन्मों जन्मांतर से आप मेरे साथ हो, और ये जीवन में जितनी भी मुसीबतें, जितने भी संकट आए, लेकिन भगवान आप परमात्मा, हर संकट में आपने मुझे बचाया है और हर संकट में रास्ता निकाल के मेरी जिंदगी, बच्चों को, सबको संवारा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। यदि परमेश्वर आपके जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है संगत, तो परमात्मा ने हमारे लिए जो किया है उसको साझा करना, उसका शुक्राना करना हमारा कर्तव्य है। हमारे प्यारे गुरु का हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हमारे दुख दर्द, इतने तक की बड़ी गंभीर बीमारियां भी गुरुजी पल भर में उसमें से हमें बाहर निकालते हैं, और 90% दुख दर्द अपने पे लेके हमें 10% देते हैं। वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हमारा परमात्मा कितना दुख दर्द हमारा अपने पे लेके हमें बचा रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। शुक्राना बहुत कम शब्द है, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और हम नादान आपके बच्चे हैं बाबा, हमसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे नसीब खोटा है पर मालिक बहुत मोटा है, तो हमें डर किस बात का, क्योंकि परमात्मा प्रभु गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं। और हम पे जो भी मुसीबत आती है वो पहले अपने पे लेके हमें बचाते हैं। बस हमें सिर्फ पूरे श्रद्धा, विश्वास और प्यार से उनके चरणों में समर्पित करके बैठना है और उनका स्मरण, रटन, शुक्राना करना है। परमात्मा हमें आँच भी नहीं आने देंगे, ये मेरा तो पक्का विश्वास अभी हो चुका है। अब मैं सत्संग का एक एक शब्द भी छोड़ती नहीं हूँ। अब मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और अब मैं समझ चुकी हूँ कि परमात्मा हमें सत्संग क्यों सुना रहे हैं। और सत्संग ही एक अनमोल खजाना है जिससे बाबा हमें संवारते हैं, जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ उससे मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। और सत्संग ही एक रामबाण इलाज है हमारे जीवन का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम नादान बच्चे कभी कभी नहीं समझते बाबा, मैं तो संकेत भी आपके नहीं समझ पाती हूँ। टेलीपैथी कैसे देखना है, क्या करना है, वो भी मुझे तो पता नहीं चलता। तो बाबा उसके लिए मुझे माफ करना और अब मुझे समझा देना। एक बुद्धू शिष्य भी आपकी पाठशाला में है, तो बुद्धू शिष्य को आप बाहर तो नहीं निकाल दोगे ना, उसको भी समझा देना। उसमें से मैं एक हूँ, आपका शिष्य, ऐसा बुद्धू, आप मुझे समझा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो परमात्मा ने सृष्टि रची है, जो प्रभु ने ये सृष्टि रची है,
वही तो ये सृष्टि चला रहा है। उनके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। हम जो बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मैं हम तो कुछ भी नहीं है। उनकी मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। ये परमात्मा ने सृष्टि रची है, परमात्मा ही चला रहे हैं। हमने जो पेड़ लगाए हैं उसका ही फल हम भुगत रहे हैं और उसका ही फल हम पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी माड़े कर्म है, जो भी है, वो बाबा उसमें से भी बचा के हमें अच्छी राह पे चला रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य हमें अच्छी राह पे चलना है, ना बुरा करना है, ना बुरा सोचना है। और जो गुरुपा कहते हैं वही राह पे चलना है, उनके वचनों पे चलना है। और उसमें भी हम फेल हो जाते हैं। कठिन है वो, आसान तो नहीं है। लेकिन अगर हमने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये पार करना ही है, तो ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं। और बाबा उसमें हमेशा हमेशा हमें साथ देते हैं। और गुरुपा तो हमेशा सबके मन में बसते हैं, पल पल सभी के कण कण में बसे हुए हैं, हमारे साथ ही है। तो परमात्मा आपका एहसान, आपका धन्यवाद, आपका शुक्राना जितना भी करूं बहुत कम है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अच्छे कामों में ही आगे रखो, बुरे कामों में कभी ना रखो दाता। और सबका आदर सम्मान करूं, मैं कभी घमंड ना करूं। और हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और हमेशा नतमस्तक रहूंगी दाता, हमेशा नतमस्तक रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।